जब गूगल में कुछ भी सर्च करते हो तो क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स ऊपर आती हैं एंड वो कैसे आती हैं, क्या वो प्रोसेस है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कश्मीर टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टोटल 4 मेरे को वेबसाइट टॉप पे दिखाई जा रही है। एंड यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है जिसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड। एंड एक पेज के ऊपर टोटल यहाँ पे 10 वेबसाइट्स आपको दिखाई जाती हैं। ठीक है, 10 वेबसाइट दिखाई जाती हैं जिसमें से 4 वेबसाइट ऊपर एड्स के लिए ही है। एंड 4 के बाद कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, कभी 4 की जगह एक ही आता है, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, बट मैक्सिमम 4 हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको। एंड नीचे जब आप जाएंगे एंड में तो यहाँ पे भी आपको एड्स दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक है, किसी केस में यहाँ पे 3 होते हैं, तो नीचे 3 ऊपर 4, ये टोटल 7 वेबसाइट्स आपको एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू दिखाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अपना एक वेबसाइट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो लास्ट हमने कुछ दिनों में गूगल एड्स से मतलब सर्चेस करके, जो आप ऊपर देख रहे हो ना स्पॉन्सर्ड, वो हम लोग गूगल एड्स से चलाते हैं। जो अभी आप यहाँ पे एड्स देख रहे हो, जरूरी नहीं कि वो हमने चलाया हो, वो ऑलरेडी किसी ने चलाया होगा, बट हम भी ऐसे ही चलाते हैं। हमारी भी वेबसाइट और हमारे भी एड्स जो है ऐसे ही लोगों को दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया कश्मीर टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे को कश्मीर का पैकेज चाहिए दिल्ली से, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने दिल्ली सर्च किया, यहाँ से मेरे को यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स मिल गई। अब मैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मैं सबसे ज़्यादा क्लिक करूंगा पहले के जो 2-3 ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करूंगा, अदरवाइज फिर मैं कभी नीचे जाऊंगा। अगर मैं मोबाइल से खोलूंगा तो अभी मैं सिस्टम पे बैठा हूँ तो मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बट मैं मोबाइल से जब मैं खोलूंगा तो मेरा जो प्रायोरिटी रहता है कि मैं सबसे पहले 1-2 जो मेरे को ऊपर दिखाई जाते हैं चीज़ें, उनके ऊपर क्लिक करूँ। तो यहाँ पे ये जो आपने देखा ये तो एड्स से था, बट यहाँ पे देखो एक ये जो है बिना एड्स के भी आ रहा है, सेम यहाँ पे भी आ रहा है, कुछ और भी आ रहे हैं। एंड इसी तरीके से लाखों वेबसाइट है, लाखों लोगों ने अपना कंटेंट जो है इंटरनेट पे डाल रखा है। अगर यहाँ पे देखो, मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो टोटल 1 से लेकर 10 तक पेजेस दिखा रहे हैं। एंड ये इतने ही नहीं है, अगर आप 10 पे भी क्लिक करोगे ना तो भी आपको जो है काफ़ी ऑप्शन दिखाए जाएंगे, 14। तो इस तरीके से नेक्स्ट करते जाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती जाएंगी, क्योंकि अनलिमिटेड वेबसाइट्स बनी हुई है कश्मीर टूर पैकेज के ऊपर। तो मैं इनके ऊपर तो जाऊंगा नहीं, तो इन सबको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एसईओ करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का। एंड इसे ही हम लोग कहते हैं व्हाट इज एसईओ। सो अभी जो आपने सारी कहानी देखी, जो भी सर्चेस देखा, जो भी आपको मैंने प्रूफ वगैरह दिखाया, वो तो एक एसईओ और एसईएम का पार्ट था। जो आपने गूगल एड्स देखा वो एसईएम बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, और एक होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि मेक माई ट्रिप वेबसाइट जो थी वो सबसे ऊपर आ रही थी, तो वो कैसे आ रही थी, बिकॉज उसने अपनी वेबसाइट का सही से एसईओ किया हुआ है। बैकएंड में काफ़ी टीम है जो बैठ के एसईओ कर रही है उनके लिए, तो इसलिए उनकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है। सो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि व्हाट इज एसईओ, तो ये पूरा प्रोसेस था एसईओ का कि एसईओ एक्चुअली में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एसईओ। एसईओ क्या है, कैसे करते हैं, किस तरीके का होता है। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे मूव करते हैं और देखते समझते हैं कि और क्या क्या है एसईओ की कहानी। तो जैसा कि भी आप लोगों ने समझा कि अबाउट एसईओ, व्हाट इज एसईओ, एंड अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाई एसईओ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई यू नीड टू बी डू, बिकॉज ऑफ कि अगर आपको सर्चेस लाने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने गूगल एड्स का भी आपको एग्जांपल दिखाया था कि यहाँ पे लास्ट मंथ में हमने टोटल 40,000 रुपये खर्चा किया एड्स चला के एंड लीड्स जनरेट करी यहाँ से। बट अगर आपको गूगल एड्स नहीं चलाना, आपको पैसे नहीं देने गूगल एड्स में, और अगर आपको वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, तो उसके लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो, जिससे कि आपके पास ट्रैफिक आ सकता है अगर आपकी वेबसाइट पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रैंक करती है तो यहाँ पे देखो इस केस में कभी कभी क्या होता है कि कभी कुछ सर्च करते हो तो एड्स वगैरह नहीं आती है। तो अगर आपका ऑर्गेनिक काम है तो आपका चांस है कि यहाँ पे अब सर्च करके मैं इस वेबसाइट पे विजिट करूंगा, इस पे विजिट करूंगा, तो शायद अगर इंटरेस्टेड होऊंगा तो मैं आपसे इंक्वायरी भी करूंगा, बात भी करूंगा इन वेबसाइट से। तो इस तरीके से काम करने से आपको बेनिफिट्स मिलता है, ट्रैफिक आता है। आपका जो गोल है, गोल क्या हो सकता है, लीड लाना, ट्रैफिक लाना, अवेयरनेस बढ़ाना और अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रमोशन करना, तो ये सारे गोल्स जो है वो मेरे क्लियर हो सकते हैं बिना पैसे लगाए। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं एसईओ के। 97 या 99% तक लोग जो है गूगल का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है तो वो लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इतने सारे सर्चेस जब गूगल के ऊपर हैं तो हम अपनी वेबसाइट को मोस्टली गूगल के ऊपर इंडेक्स कराते हैं, गूगल के ऊपर लेके आते हैं, एंड जब कोई सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट वहां से आती है। तो पहला बेनिफिट ये है कि अगर लॉन्ग टर्म तक आपको गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म तक अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक या बिजनेस को स्केल करना है, तो आप एसईओ करवाएं अपनी वेबसाइट का। पहला बेनिफिट ये हो गया कि आपको जो है यहाँ से अच्छा जो भी आपको गोल है वो क्लियर हो सकता है। एंड सेकंड, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको यहाँ से फ्री का मेथड्स मिल जाता है अपने वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अगर आप लोग काम करते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। सब कुछ ट्यूटोरियल, सब कुछ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के एसईओ होते हैं
और कैसे आप लोग एसईओ कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि एसईओ कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली एसईओ जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टेक्निकल एसईओ, सेकंड होता है आपका ऑन पेज एसईओ एंड थर्ड होता है ऑफ पेज एसईओ। सो अगर हम लोग बात करें टेक्निकल एसईओ की, तो टेक्निकल एसईओ के 2-3 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं बट मैं 2-3 बताना चाहूँगा। पहला तो आपकी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, वेबसाइट के अंदर HTTPS होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, किसी भी तरीके का क्लोकिंग या रिडायरेक्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोकिंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रिडायरेक्शन आप अंदर कर सकते हो पेज का, लेकिन क्लोकिंग नहीं कर सकते। सो ये तो कुछ पॉइंट्स थे टेक्निकल एसईओ के। अगर मैं बात करूँ ऑन पेज एसईओ की, तो इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, कीवर्ड अच्छे से प्लेस होने चाहिए, URL स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल एंड जो इटालिक, बोल्ड, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, ये सारे पॉइंट्स हैं ऑन पेज एसईओ के। एंड अब फाइनली हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ की। तो इसके अंदर आपकी वेबसाइट का क्या है कि आपकी वेबसाइट का जो लिंक है ना वो किसी और वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी एक वेबसाइट है abcd.com और किसी और की वेबसाइट है 123.com और वो सेम निश के अंदर है, वो भी जो आप काम कर रहे हो वो भी वही काम कर रहा है, तो आपका कंटेंट वो आपको रिकमेंड कर सकता है, या आप उनसे अप्रोच ले सकते हो, उनको बोल सकते हो कि यार मेरे को अपनी वेबसाइट का कंटेंट आपकी वेबसाइट पे डालना है, उसके बदले में मुझे एक लिंक चाहिए। तो इस तरीके से गेस्ट पोस्टिंग होती है, बैकलिंक बनाया जाता है बेसिकली ऑफ पेज एसईओ के अंदर, गेस्ट पोस्टिंग होती है, वेब 2.0 होता है, विकिपीडिया लिंक्स होते हैं, सोशल बुक मार्किंग होता है, रिडायरेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफ पेज एसईओ की भी। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो और एसईओ के बारे में सीख सकते हो और एसईओ कर सकते हो अपने बिजनेस, अपनी वेबसाइट्स के लिए। अब हम लोग फाइनल पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे कि कैसे आप लोग एसईओ सीख सकते हो। तो यार 3-4 मेथड्स इसके अंदर भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पहला कि आप ऑफलाइन कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो जो स्पेशली आपको एसईओ के बारे में समझाए। जब आप कोई इंस्टीट्यूट जाते हो ना ऑफलाइन, तो वो आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, बट आपको अगर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो यू कैन डू दैट। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एसईओ के बारे में जानना चाहते हो तो सिर्फ एसईओ का ही करो, वहाँ से पूछो कि क्या प्रोसेस है उनका और एसईओ ही ज्वाइन करो। पहला प्रोसेस ये हो गया। सेकंड, आप कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले सकते हो जहाँ से आपको सपोर्ट भी मिले अच्छा, तो वो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हो। थर्ड है कि आप अपनी कोई वेबसाइट बनाइए, यूट्यूब पे काफ़ी ट्यूटोरियल्स है, वेबसाइट्स है, गूगल है, काफ़ी सारे, वो काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ पे भी मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग जो है सीख सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ से भी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच सकते हैं। एंड जब आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाएगी तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने भी आ जाएंगे मनी मेक करने के, वहाँ से तो वहाँ से भी आप पैसा बना सकते हो एसईओ करके भी। एंड फोर्थ, अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है और आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो किसी एसईओ एक्सपर्ट को हायर कर लो और उससे खुद भी सीखो और उसको भी बोलो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो एसईओ करे, ताकि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक और रैंकिंग इंक्रीज हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि एसईओ क्या होता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ, एंड कैसे करा जाता है एसईओ, एंड कैसे इसको सीखा जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर किए। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इसके ऊपर सॉल्यूशन बता दो। तो अब आपको क्या करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। एंड हाँ, अगर आपको सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स चलाना सीखना है तो मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ है, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, एंड जय हिंद, जय श्री राम।